इस नबूत के मुताबिक कि तमाम कौमें मुकर्रर वक्त पर सियून में आएंगी। अब बहुत से लोग सियून में आ रहे हैं। ऐसी आफतों से मगलूब दुनिया में जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा, यानी ज़लज़ले, शदीद गर्मी और सैलाब। वो लोग जो खोया हुआ महसूस कर रहे थे, अब खुदा का कलाम सुनकर ऐसे दौड़ते हुए सियून आ रहे हैं, गोया वो इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। हमें मुस्तैदी से मुनादी करनी चाहिए, वक्त और निशानियों की तशरीह करनी चाहिए। खुदा कहते हैं, आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जब तक आप बोते नहीं, आप कुछ नहीं काटोगे। जहां फलियां बोई जाती हैं, वहां फलियां उगती हैं। जहां सुर्ख फलियां बोई जाती हैं, वहां सुर्ख फलियां उगती हैं। और जहां खुदा का कलाम बोया जाता है, वहां खुदा के फर्जंद पैदा होते हैं। आए हम खिज़ा के उन दरख्तों की तरह न बने जो फल नहीं देते, बल्कि हम सब मुस्तैदी से पौधे लगाएं ताकि हम खिज़ा के वो दरख्त बन सकें जो फल देते हैं। हम सियून में आसमान की बादशाही की तैयारी कर रहे हैं। मेहरबानी से ऐसे बैठों के बालिग ईमान के साथ काम करें जो मीरास हासिल करेंगे, न कि ऐसे नौकरों की तरह जो महज वक्त गुजार रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको खुदा के कलाम की फरमानबरदारी करनी चाहिए। लोग जो देखते और सुनते हैं उसके मुताबिक सोचते और अमल करते हैं। आपके अमाल इस बात पर मुनहसिर हैं कि आप किसकी सोहबत में हैं। इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फासिद हैं और मोमिनों के लिए फायदेमंद नहीं। बिदकार दुनिया में बह न जाने के लिए आपको खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। जब आप कलाम पर तवज्जो दें और उसके मुताबिक अमल करें तो शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। जब आप खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो आप सिर्फ खुदा के बारे में सोचते हैं और सियून की महकती खुशबू आती है। अगर आप खुदा का कलाम सुनें और पढ़ें लेकिन उस पर अमल न करें तो आपके दिल मगरूर हो जाएंगे। आप मुतकब्बिर लोगों की सोहबत इख्तियार करेंगे। आप झगड़ों और इख्तिलाफात में खुशी महसूस करेंगे और आपके दिल बिगड़ जाएंगे। सबसे खौफनाक बात यह है कि आप सच्चाई को खो देते हैं। जिस तरह चंद खाने छोड़ देने से आप कमजोर और निढाल हो जाते हैं, उसी तरह अगर आप खुदा के कलाम यानी जिंदगी की रोटी को 2 या 3 दिन तक नहीं खाएंगे तो आप खुदा को मुकम्मल तौर पर भूल जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं कि आपको खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। किताब मुक़द्दस वो किताब है जो खुदा के बंदे को हर नेक काम के लिए पूरी तरह तैयार करती है, ख्वाह दुनिया कितनी ही बदकार क्यों न हो। किताब मुक़द्दस आपको रास्ते से ज़िंदगी गुजारने की हिदायत करती है और गरीब रूहों को बचाने और उन्हें अपने साथ आसमान की बादशाही में ले जाने की तरगीब देती है। किताब मुक़द्दस ये भी कहती है कि अगर आप मुनादी नहीं करेंगे तो आप पर अफसोस होगा। अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास से गुजरते हैं जिसे सिर्फ ये कहकर बचाया जा सकता है कि सियून में आओ, तो आप बतौर मुक़द्दसीन जिनके पास खुदा का दिल होना चाहिए उस शख्स की जिंदगी के लिए जवाबदेह होंगे। आफतें उनके सामने से भाग जाती हैं जिन पर फसा की मुहर है, क्योंकि खुदा का गोशित और खून उनमें रहता है। लेकिन जिन पर मुहर नहीं हुई उन्हें नुकसान पहुंचता है। जब आप किसी को गड्ढे में गिरते और मदद के लिए पुकारते देखते हैं तो क्या फितरी तौर पर आप उन्हें बचाना नहीं चाहेंगे? अगर आप उन्हें अकेला छोड़ देते हैं तो उन्हें नागुज़ीर तौर पर तबाही का सामना करना पड़ेगा, जो कि वाकई काबिल रहम है।
अगर आप मरने वालों को जिंदगी के कलाम की मुनादी नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप में वाकई मोहब्बत की कमी है। मोहब्बत ये है कि उस दिन के आने से पहले किसी को बचा लिया जाए जिसकी खुदा ने नबूवत की है। किताब मुक़द्दस कहती है कि आफतों के आने से पहले आपको सियोन में जमा होना चाहिए। अगर आप सियोन में रहेंगे तो एक बाल भी नहीं जलेगा और आप खुदा की हिफाजत में रहेंगे। इस वक्त जब किताब मुक़द्दस की नबूतें पूरी हो रही हैं, आपको फौरी तौर पर लोगों को बताना चाहिए कि सियोन की तरफ भागें ताकि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। जब कोई आफत आएगी तो जिन लोगों ने कलाम सुना है वो सियोन में आएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना वो नहीं जानेंगे कि कहाँ जाना है। हर कोई जिंदा रहना चाहता है और आसमान की बादशाही की उम्मीद रखता है, लेकिन अगर उनकी रहनुमाई करने वाला कोई न हो तो वो वहां नहीं जा सकते। आएं, बाहर निकलें और वो तोहफा बांटें जो जान बचाता है। आपने इन रूहों को बचाया जो जहन्नम में जा रही थीं, इसलिए जब वो आसमान में जाएंगी तो वो कितनी खुश और शुक्रगुजार होंगी। खुदा ने आपको हुक्म दिया है कि नए अहद की फसा की मुनादी पूरी दुनिया में करें। हर एक को जीने का हक है। मुनादी करना कोई भारी बोझ या मुश्किल काम नहीं है। मेहरबानी से जान बचाने के अजीम मकसद के लिए अपने खूबसूरत होंठों का इस्तेमाल करें और हर उस शख्स के साथ नए अहद का इश्तिराक करें जिससे आप मिलते हैं। अगरचा आलमी बशारत जारी है, फिर भी बहुत से पड़ोसी हैं जिन्होंने कलाम नहीं सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेहनत से मुनादी करते हुए बहुत सी रूहों को आसमान की बादशाही की तरफ ले जाएंगे, जहाँ वो किसी आफत का सामना नहीं करेंगे बल्कि खुशी से मामूर रहेंगे और बाप की तरफ से बकसरत मोहब्बत और बरकत हासिल करेंगे।